हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 13.6 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम, और इस एक्सरसाइज में हम डील करेंगे सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। वैसे मैंने आपको सिलेंडर के बारे में समझा रखा है, दैट इज इसका मेरे पास कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 2πr/h। इसका सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बेस दैट इज πr², और इसका भी हो जाएगा πr²। फिर अपन ने बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। सर ये तीनों एरिया को ऐड कर दो, दैट इज 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2πr मैंने ले लिया कॉमन, तो ये मेरे पास रह गया h प्लस r। ये मेरे पास है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास वॉल्यूम की। वॉल्यूम की फॉर्मूला हमारे पास रहता है πr²h। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। सो क्लास, नाउ वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस हमारे कैसे ये फॉर्मूले कैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज आएंगे, अब हम वो बात करेंगे। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 1। द सर्कम्फरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। अब मुझे एक बात बताइए क्लास, कि मेरे पास सिलेंडर का सर्कम्फरेंस कैसा होता है? सर्क्यूलर। तो सर्क्यूलर बेस कितना हो जाएगा मेरे पास? बेस का एरिया होता है मेरे पास πr²। कितना होता है? πr²। द सर्कम्फरेंस ऑफ द बेस, ये मैंने एरिया लिखा था, मेरे को यहाँ पे सर्कम्फरेंस से मतलब है। सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है सर्कम्फरेंस का? 2πr इज इक्वल टू 132। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी है, इज इक्वल टू 132। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। r इज इक्वल टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, तो देखिए क्लास क्या आया मेरे पास। ये मेरे पास हो गया 11, और ये हो गया मेरे पास 66। कितना हो गया? 66। 11 1 टाइम्स, और ये हो गया मेरे पास 6 टाइम्स। 2 1 टाइम्स, और ये हो गया मेरे पास 3 टाइम। तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई 3 इंटू 7, दैट इज 21 सेंटीमीटर। मेरे पास रेडियस कितनी आ गई बेटा? 21 सेंटीमीटर। ओके, हाइट कितनी दे रखी है बेटा मुझे? 25 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? इसके अंदर कितना पानी आया जा सकता है? तो मेरी बात सुनिए बेटा, पानी अगर अंदर डालेंगे तो क्या फिल हो जाएगी? वॉल्यूम फिल हो जाएगी उसकी, पूरी वॉल्यूम पानी। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। सो ओवरऑल वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr²h। पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू कितनी आई बेटा? 21 इंटू 21, और h की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 25। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए। 7 1 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 3 टाइम। ठीक है बेटा, 22 इंटू 3 हो गया मेरे पास 66, और 21 इंटू 25, 21 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, ये 2 और ये 10, ये हो गया 12। सो 5 2 5, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 525। कितना आ गया बेटा? 66 इंटू 525। अब 66 इंटू 525 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया मेरे पास? सेंटीमीटर क्यूब। अब क्लास, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मेरा आंसर किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में कन्वर्ट हो। किस में कन्वर्ट हो गया? तो मेरे पास आया 34.65
लीटर। कितना आएगा मेरा आंसर? 34.65 लीटर मेरे पास आंसर हो गया। दैट इतना पानी उस सिलेंडर के अंदर आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्लास। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24. Okay. एक इनर डायमीटर है सिलेंड्रिकल वुडन पाइप की, ठीक है। तो देखिए इसका अंदर का डायमीटर है मेरे पास, डायमीटर इनर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस इनर कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एंड द आउटर डायमीटर, डायमीटर आउटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस आउटसाइड हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दिया मैंने। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना है भाई? 35 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी? लेंथ विल बी कंसिडर्ड एज हाइट फॉर द सिलेंडर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, if the 1 centimeter cube of the wood has mass of 0.6, तो पहले आपको क्या निकालनी है बेटा? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है। क्या निकालनी है? वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखिए क्लास, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। यस और नो? बाहर वाले सिलेंडर में से अगर मैं अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये लकड़ी आ जाएगी। यस और नो? ये लकड़ी आ जाएगी। तो देखिए पाई आर आउटर स्क्वायर एच माइनस पाई आर इनर स्क्वायर एच। एच तो दोनों का सेम है, तो पाई ले लिया मैंने कॉमन, एच ले लिया मैंने कॉमन, तो मेरे पास रह गया आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। अब आपके पास ये फॉर्मूला याद होगा, आपको क्लास पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। जस्ट प्लेस द वैल्यूज। 22/7, एच की वैल्यू कितनी है? 35। ये होगी मेरे पास आर आउटर। आर आउटर कितना था बेटा मेरे पास? 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12। 14 प्लस 12, 14 माइनस 12, ये हो गया 7 1 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स। तो 22 इंटू 5, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 26। और 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। ठीक है क्लास? तो देखिए ये कितना आ गया मेरे पास? 110। और ये कितना आ गया? 26 इंटू 2 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। तो 52 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 52052, ये हो गया 275। तो इसका आंसर आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा? अब देखिए क्लास में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड 0.6 ग्राम के बराबर है। कितने ग्राम के बराबर है? 0.6 ग्राम के बराबर। तो मैं लिखता हूं मास ऑफ वुड इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5720। ये 0 और ये पॉइंट हट जाएगा तो मेरे पास है 6 इंटू 572। तो इसे सॉल्व कीजिए। 572 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो योर आंसर विल बी 3432 ग्राम। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3.432 kg। योर आंसर विल बी दिस। 6 को जब आप 5 7 2 से मल्टीप्लाई करोगे 57 का हो जाएगा 340 और 2 का हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 6 ये 32 आ जाएगा। ओके, सो क्लास योर आंसर विल बी दिस। इज इट फाइन? ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें हमें करना क्या था? वॉल्यूम के साथ डील करना था। वॉल्यूम को मुझे मास में कन्वर्ट करने वाला, मुझे वैल्यू दे रखी थी कि अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है क्लास? इसलिए कहते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन करें तो प्लीज उसको पहले अगर पढ़ना भी अच्छे से है,
क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि वॉल्यूम पे नहीं छोड़ना है, हमें आंसर मास में चाहिए था, क्या दैट इज इन ग्राम में चाहिए था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स, ओके, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट, ओके, चलो ठीक है। अब देखिए बेटा मेरे पास एक ऐसा इस शेप का एक कैन है, जो आपने देखा कभी फ्रूटी का जो कैन आता है ना यूज एंड थ्रो वाला, वो कैन इस तरह का होता है, ये रेक्टेंगुलर बेस का है, ठीक है। दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, ओके, दूसरा मेरे पास कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है भाई। ये जो पेप्सी और कोला के कैन आते हैं ना आपके पास, टिन कैन, ठीक है, ओके। तो इसमें सारे डायमेंशंस दे रखे हैं, तो एक बार पहले डायमेंशंस लिख देते हैं। अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ओके। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंट, तो ये थोड़ा ऐसे लंबा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ अ डायमीटर आपके पास 7 है, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, ओके क्लास, कुछ नहीं करना है, केवल दोनों की वॉल्यूम पता करनी है। तो पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल केन, क्यूबोइडल कैन की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 5 इंटू 4 इंटू 15, तो 5 इंटू 4 हो गया आपके पास 20 इंटू 15, तो ये कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल केन, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना है बेटा 7/2 इंटू 7/2, और एच कितना है क्लास 10, 7 से 7 गया, ये 2 1 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 11 इंटू 7 77 इंटू 10/2, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। तो देखिए बेटा 77 का हाफ करते हैं तो मेरे पास आता है 38.5 इंटू 10 एंड योर आंसर विल बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेटा आपने ऑब्जर्व किया सिलेंड्रिकल कैन की वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल कैन की, और कितनी है बाई 85। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मोर बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा वॉल्यूम है तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर हम किसी वॉल्यूम के साथ डील करते हैं तो हमारी जो यूनिट रहेगी दैट विल ऑलवेज बी अ क्यूब, ठीक है बेटा, क्यूब होगी या फिर वो लीटर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा किसका आ रहा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्या ठीक है, ओके, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितनी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो हाइट को मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना था 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2, 2 इंटू 3 की वैल्यू क्या यूज लेनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, और एच की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 94.2, तो सब कुछ उधर भेज दीजिए। 94 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाएंगे अभी बाद में, ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो देखिए क्लास मैं पॉइंट हटाने जा रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया अपॉन में 10, मैंने ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर अपॉन में आ गया 100, ठीक है क्लास, ओके। नाउ वॉट एवर इज गेटिंग कैंसिल जस्ट कैंसिल देम, 3 1 4 और 14, ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 3 टाइम्स, ठीक है, ओके। 0 से 0
ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये 1 और ये 2 टाइम, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या बाकी बचा, ये मेरे पास आ गया r इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 और ये आया मेरे पास अपॉन में 5। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ रही है 6/5। रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5, जिसे मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि ये 6/5 नहीं आएगी, ये आंसर आएगा 3। इसका आंसर कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो देखिए एक बार वापस चेक करते हैं, प्लीज जस्ट वेट अ सेकेंड। इफ द लेटरल surface area of the cylinder is 94.2, lateral surface area that is 2 pi r h is equal to 94.2, ठीक है। तो ये मेरे पास r का फॉर्मूला आ गया 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 94.2 2 इंटू 314 अपॉन 5, ये आ गया अपॉन 10 और ये आ गया अपॉन 100, ठीक है क्लास। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 आ रहा है 1, ये 0 से 0, ये 2 1 टाइम्स और ये 5 टाइम, 5 1 टाइम और ये कट गया, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम। पता नहीं उस वक्त क्या गलती की थी अपन ने। ये मेरे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। Now I have to find its volume. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, पाई r स्क्वायर h, 22 अपॉन 3.14, r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और h कितना हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है क्लास। तो ये आ गया 3.14 इंटू 9 इंटू 5 दैट विल बी 45, 3.14 इंटू 45। अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका मल्टीप्लाई करना आएगा उसके बाद आंसर में सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। 3.14 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है क्लास। योर आंसर विल बी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव केम फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। It cost rupees 2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel that is 10 meter deep if the cost of painting it at the rate of 20 rupees per meter square। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, अगर आपको कभी भी इस तरह से दे रखा हो कि भाई टोटल पेमेंट इतना लगा है और पर मीटर प्राइस ये है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 2200। टोटल एरिया किसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इनटू 20। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा 2200 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 और ये हो गया 110 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। 110 मीटर कर्व सरफेस एरिया मेरे पास आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, तो मेरे पास पहला आ गया। अब मुझे बात करनी है रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। 2 की वैल्यू रख दीजिए, 22/7 पाई की वैल्यू, आर मुझे नहीं पता और एच की वैल्यू कितनी है बेटा 10 मीटर डीप। एच मुझे दे रखा है 10 मीटर, कितना दे रखा है 10 is equal to 110। now just try to solve this, is there anything getting cancelled, no। तो r की वैल्यू हो गई 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10। तो देखिए 0 से 0, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। सो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/4 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई क्लास 7/4 मीटर। ओके अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 4 और वो पीछे 3 रह जाएगा, तो दैट इज 0.75 मीटर। ये भी हो गया हमसे। थर्ड पार्ट पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम कितनी है वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4 और एच की वैल्यू कितनी थी क्लास आपके पास, एच की वैल्यू थी हमारे पास 10, एच की वैल्यू कितनी थी 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 टाइम्स, ये हो गया 11 टाइम्स, ओके एनीथिंग इज एल्स इज गेटिंग कैंसल्ड, ये 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 5 टाइम, ओके अब क्या बचा 11 इंटू 7 11, ओके जैसे करते हैं, ये हो गया 11 और 7 इंटू 5 हो गया मेरे पास 35 डिवाइडेड अपॉन बाय 4, 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा 385 अपॉन 4, 385 अपॉन 4, ये हम वॉल्यूम में डील कर रहे हैं तो मेरा आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करते हो तो ये आंसर और यहाँ पे आंसर छोड़ते हो तो ये भी आपका बिल्कुल सही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है क्लास। तो दिस बोथ आंसर्स आर करेक्ट, आप डिवाइड करके आंसर लिखो या फिर ऐसे रेशनल फॉर्म में भी अगर आंसर छोड़ देते हो तो वो भी आपका सही होगा। ओके नाउ वी आर एडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट, तो सबसे पहले सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है बेटा मुझे 1 मीटर और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 15.4 लीटर्स, 15.4 लीटर, ओके बेटा ध्यान रखना ये मीटर में है और ये लीटर में है, काफी लफड़ा है इसके अंदर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, ओके तो मुझे आंसर मीटर में चाहिएगा, स्क्वायर मीटर्स में, और वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, ओके तो देखिए क्लास पहले मुझे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 0.0154 मीट्रिक क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई, क्या आ गई मेरे पास ये वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मुझे हाइट तो दे रखी है 1 मीटर, हाइट दे रखी है तो ये हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है बेटा 1 इज इक्वल टू 0.0154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 मल्टीप्लाई बाय 7/22। तो देखिए क्लास ये मैं अगर पॉइंट हटा देता हूँ, मैंने ये पॉइंट हटा दिया तो पीछे 4 डिजिट है तो नीचे आ गया 1 2 3 4, 22 1 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरे पास 7 टाइम्स। तो देखिए बेटा आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है 7 इंटू 7 और 10,000, तो आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, देखिए आर स्क्वायर है, ये डेसिमल अगर यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ऊपर हो जाएगा 7/100, माई आंसर विल बी 0.07 मीटर। ये मेरी क्या आ गई रेडियस आ गई, क्या आ गई 0.07। अब हमें क्या निकालना था रेडियस आ गई। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट इज दिस, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल, क्लोज सिलेंड्रिकल है पहले ध्यान रखना, ये क्या है क्लोज है, तो क्लोज के लिए मेरे पास टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस, ठीक है टू मेक दिस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 0.07 और आर कितना है 0.07 और एच कितना है आपका, एच कितना है 1 7 1, ये मेरे पास इसका आ गया 100 अपॉन में, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 44/100 इंटू 1.07, ठीक है क्लास 44/100 इंटू 1.07, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4708 मेट्रिक क्यूबिक मीटर, क्या आएगा क्यूबिक मीटर, ये आपको सॉल्व करना है। 44 जब आप 107 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आएगा
47.08, और जब ये 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0.4708, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है क्लास, सिंपल है, कैलकुलेशन में इतना कोई हेडेक वाली लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। ओके, आपके पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर एक ग्रेफाइट, जिसे हम लेड कहते हैं काफी बार, क्या कहते हैं, लेड। Okay. So class, now look at here. The diameter of the pencil is 7 mm. मतलब इसकी diameter है आपके पास 7 mm. तो radius of pencil कितनी हो जाएगी बेटा, 7/2 mm. The diameter of the graphite, diameter of graphite है 1 mm, तो radius of graphite कितनी हो जाएगी, 1/2 mm. ये मेरे पास रेडियस ऑफ पेंसिल और ये मेरे पास आगे रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, कितनी है मेरे पास, ये लेंथ दैट विल बी हाइट 14 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या करें सर, जैसा हो रहा है वैसे करते रहिए। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो पहले क्या करते हैं, हम दोनों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, तो ये होगा मेरे पास पाई आर पेंसिल का स्क्वायर इंटू एच, 22/7, उसका कितना है 7/2 इंटू 7/2, एच कितना है बेटा 14, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स कैंसिल, ये 7 टाइम्स कैंसिल, तो मेरे पास आया 11 इंटू 77, 11 इंटू 77, 770 प्लस 77, तो मेरे पास आंसर हो गया 747, वेट 847 मिलीमीटर क्यूब, कितना आया 847 मिलीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, इसका भी हो जाएगा पाई आर जी का स्क्वायर इंटू एच, 22/7, ग्रेफाइट की कितनी थी 1/2 इंटू 1/2, और एच वॉज 14 सेंटीमीटर। ओके क्लास, एक गलती पकड़ी गई है, देखिए ये मेरा था mm में और ये था मेरे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 70 और पीछे आ जाएगा एक 0, 8470, योर आंसर विल बी 8470। ठीक है, ओके, 7/2 पाई आर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए क्लास, एक वाइज को क्या करते हैं, एक वाइज को वापस, जैसे यहाँ पे 140 हो गया ना, तो इसको एक बार अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 22/7, रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी है मेरे पास, रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी है क्लास, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, तो मेरे पास हो जाएगा 7/2, और हाइट, हाइट कितनी है मेरे को 14 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 140। अब जो कैंसिल हो रहा है करके देखिए, 7 से 7 1 टाइम, ओके, ये 2 और ये 11 टाइम्स, ये कितना हो गया मेरे पास 1 टाइम, और ये हो गया मेरे पास 70 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए क्या बचा बेटा अपने पास, 11 इंटू, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 11 इंटू 7, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 77 इंटू 70। ठीक है, 77 इंटू 7
0। तो ठीक है क्लास, 77 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर था 539। क्या आएगा? 5390 सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यूब। आंसर किस में आएगा? मिलीमीटर क्यूब। अब मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो गया मेरे पास पाई आर ग्रेफाइट का स्क्वायर इंटू एच, दैट विल बी 22/7। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितनी थी बेटा? 1/2 और हाइट कितनी थी मेरे पास? 140। 7 1 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 20 टाइम्स, 2 1 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 10 टाइम्स, ये 2 1 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 5 टाइम्स। 22 इंटू 5 दिस विल बी 110 मिलीमीटर क्यूब। तो देखिए क्लास, मेरे पास जो पूरी पेंसिल की वॉल्यूम आई है दैट इज 5390, और जब मेरे पास केवल लेड की दैट इज ग्रेफाइट की कितनी आई है? 110। अब आप मुझे एक बात बताइए क्लास, अगर मैं इस पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वुड आ जाएगी? यस और नो? ये लकड़ी आ जाएगी, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड is equal to 5390 minus 110. So my answer will be 5280 मिलीमीटर क्यूब, 5280 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है क्लास। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 होते हैं, तो सेंटीमीटर का क्यूब यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट विल बी 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। योर आंसर विल बी 5.28, 1000 से वह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है क्लास। सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट A patient in a hospital is given a soup daily in a cylindrical bowl. Okay, मेरे पास जो बाउल है that is wait cylindrical बाउल है, okay, अच्छी बात है। ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप ऑफ द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर तक उसकी सूप उसमें फिल किया जाता है, 4 सेंटीमीटर तक सूप को फिल किया जाता है, ठीक है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर फॉर द 250 पेशेंट? तो पहले एक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2 और एच कितनी है मेरे पास? 4। 2 से 2 ये चला गया, ये 7 से 7 चला गया, मेरे पास आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास कितना है? 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास कितने पेशेंट्स हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 154। तो देखिए पहले आप 154 154 का हाफ कीजिए, दैट विल बी 77 70, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लीटर में, दैट विल बी 38.5 लीटर। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5 लीटर, ठीक है क्लास। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही हुआ करते हैं इसके अंदर, इसीलिए मैंने हर बार बोला है आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा।